नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे तलाकशुदा जोड़े की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तलाक लेने के कुछ वर्षों बाद एक ट्रेन के सफ़र में अचानक मिले। उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। राहुल ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वो उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वो मेरी तरह अकेले ही है? राहुल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। नजरें मिली तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब राहुल रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही राहुल बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। और आप? राहुल बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भाई के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? राहुल संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। जब राहुल ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है शादी? राहुल ने फिर बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। राहुल बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सर हिला दिया। राहुल ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो राहुल ने महसूस किया कि वो अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 4 साल उसके साथ रहा था। जब वो अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। राहुल दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राहुल बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसा मैं दूंगी। राहुल कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली और एक कुल्फी राहुल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए राहुल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपया दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वो हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। राहुल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण
मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते, कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो राहुल के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने का रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को तो भली चंगी छोड़ कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार राहुल भावुकता बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। राहुल बोला, वापस कब जाओगी। रागिनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह ही ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। राहुल भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। राहुल अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा, बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। रागिनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। राहुल कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना टाइम बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। रागिनी 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो, मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी। तभी राहुल ने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है। तब रागिनी ने बोला, माँ अभी बिल्कुल ठीक है। राहुल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी राहुल की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। राहुल कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि मना कर देगी तो। राहुल नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर राहुल के दिल में एहसास सा उठता है कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। राहुल की मन की स्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों हो। दोस्त बनकर ही सही कुछ बातें तो कर लो। राहुल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा। बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप। राहुल बोला, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वो इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वो आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वो रो पड़ा। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ
देखे जा रही थी। राहुल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार। मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा। प्लीज़ लौट आओ। रागनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। राहुल ने देखा रागनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वो अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। राहुल बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागनी जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वो राहुल के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रागनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी राहुल के कंधों पर सर रखी हुई थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।